प्रणाम दोस्तों, मैं आरोही आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी सेफ होंगे एंड पॉजिटिव होंगे। लेके आई हूँ बहुत ही प्यारी और बहुत खूबसूरत चैनल मैसेज जो कि आप सबको दिल खुश कर देगा, क्योंकि यहाँ पे डिवाइन फेमिनिन एंड मैस्कुलिन की एनर्जी शिफ्ट हो चुकी है। अब तक जिस तरीके से आप मैस्कुलिन की एनर्जी से भाग रहे थे, अब आपको भागने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अब एनर्जी अपना नेक्स्ट रोल प्ले करने वाली है। यानी कि अब आप दोनों के बीच में पहले मिलने से प्रॉब्लम्स आ रही थी, लेकिन अभी जो सबसे ज़्यादा आपको मैसेजेस आ रहे हैं, डिवाइन मैस्कुलिन इस समय जो है मीटिंग प्लान कर रहे हैं, डेट प्लान कर रहे हैं। तो ये अगर आपके साथ हो रहा है तो इसको आपको इग्नोर नहीं करना है, आपको जाना है, चीज़ों को डीप लेवल पे कंसल्ट करना है और उनको अंडरस्टैंड भी करना है। बस इन सब के पीछे एक शर्त है कि इमोशनली आपको कोई भी बैगेज क्रिएट नहीं करना है, या इमोशनली आपके अंदर कोई भी पास्ट का या कोई भी चीज़ ऐसी है या कोई ऐसी बैड मेमोरी रही है या कुछ ऐसा उनका बिहेव रहा है, वो चीज़ों को लेकर के वहाँ पे आपको कोई डिस्कस नहीं करना है। और ना ही आपको उन चीज़ों को अब एक्टिव करना है या उनको एनर्जी देनी है, क्योंकि अब उनका कोई रोल नहीं है इस लाइफ में। इस समय आपकी जो एनर्जी है एक नए प्लेटफॉर्म कह लो या एक नए वे से शुरू हो रही है, एक नई एनर्जी शिफ्ट हो रही है। लेकिन ये जो एनर्जी है ये बहुत प्यारी है। इसमें आपको ना टेंशन नहीं मिलेगा या आपको प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। बस यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ों को आपको समझना होगा, बैलेंस में रहना होगा। साथ में ये जो एनर्जी एक दूसरे के साथ में कांटेक्ट में आ रही है, यानी कि एक दूसरे के साथ एनर्जी कनेक्शन में आ रही है, वो इसलिए आ रही है क्योंकि आप दोनों एक तरीके से एक दूसरे को इमोशनली लेवल पे हील करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं आप दोनों इमोशनली ही सबसे ज़्यादा लैक में चल रहे थे पिछले काफ़ी समय से। तो वही चीज़ को अब यहाँ पे बैलेंस के रूप में देखा जाएगा, बैलेंस के रूप में लाया जाएगा, और यहाँ पे आप एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए नज़र आएंगे, एक दूसरे की फीलिंग्स को समझ पाएंगे। यहाँ पे सबसे ज़्यादा फेमिनिन या मैस्कुलिन ब्लेमिंग एनर्जी में थी। एक तरह से आप अपने पर्सन को ब्लेम कर रहे थे या कर रही थी, ठीक है। यहाँ पे मैं दोनों की एनर्जी बता रही हूँ, कोई भी हो सकता है, आप दोनों में से फेमिनिन हो सकती है या मैस्कुलिन हो सकता है। तो एक ब्लेमिंग एनर्जी में आप लोग वर्क कर रहे थे और आपको लग रहा था जैसे कि वो गलत हैं या ये गलत है, या वो समझ रहे थे कि आप गलत हैं, वो गलत नहीं है। इस तरीके की जो एक मिसअंडरस्टैंडिंग वाली एनर्जी थी वो अब यहाँ पे हील हो जाएगी। यानी कि अब आपकी जितनी भी गलत फहमी से रिश्ते ख़राब हुए या गलत फहमी से सेपरेशन आया, वो यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। तो जो कोई भी एक लॉन्ग टाइम से गलत फहमी बनी हुई थी ना आप दोनों के बीच में, वो यहाँ पे सॉर्ट आउट हो रही है। अब वो चीज़ जो है, मतलब कि उसके वजह से जो प्रॉब्लम्स आ रही थी, या आप बहुत समय से लॉन्ग सेपरेशन को यहाँ पे आप देखते आ रहे थे उस एक मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से, तो यहाँ पे डिवाइन की ब्लेसिंग्स के अकॉर्डिंग आपकी वो मिसअंडरस्टैंडिंग ठीक हो रही है। आप दोनों के बीच की जो एक दीवार थी, ये एक पतला सा एक ऐसी बाउंड्रीज बनी हुई थी जहाँ से आप दोनों ही उस चीज़ को चाहकर भी हील नहीं कर पा रहे थे या उसको नहीं समझा पा रहे थे, और जिस वजह से आप दोनों के बीच में एक बहुत बड़ी दीवार बन गई, या वो थर्ड पार्टी की वजह से बनी या फैमिली की वजह से बनी या किसी फ्रेंड सर्कल की वजह से बन गई, वो कोई भी रीज़न रहा। तो यहाँ पे एक बड़ी जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो यहाँ पे क्लियर हो रही है। आने वाले ये 3 से 4 दिन आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेंगे। इसमें सबसे ज़्यादा आपके प्रपोजल्स आपको मिलेंगे। प्रपोजल के साथ साथ में आपके साथ में सबसे पहले मीटिंग्स ज़रूर होगी, बिकॉज़ यहाँ पे डीप कम्युनिकेशन हीलिंग है। यहाँ पे एक दूसरे से बैठ के आप जो बात करेंगे ना, आप एक दूसरे के हार्ट टू हार्ट को हील करेंगे, अपने थ्रोट को हील करेंगे। जब आप यहाँ पे अपनी फीलिंग्स प्लस आपके पर्सन अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करेंगे, तो यहाँ पे एक दूसरे को थ्रोट जो है फीलिंग करेंगे, यानी कि आप हील करेंगे, अपने चक्रासों को मर्ज भी करेंगे, हील भी करेंगे। तो यहाँ अब तक आप जिस चीज़ पे काम नहीं कर पा रहे थे या काम करने के बावजूद भी वहीं पे आप बार बार स्टक हो रहे थे, वो चीज़ यहाँ पे सबसे बड़े लेवल पे हील हो रही है।
तो एक तो प्लस पॉइंट आपके लिए ये है। लेकिन यहाँ पे मैं फिर से फैमिलिन को अलर्ट करना चाहूँगी, क्योंकि फैमिलिन यहाँ पे अपने मन को थोड़ा सा शांत रखें, क्योंकि कहीं ना कहीं आप पास्ट के इश्यूज़ को क्रिएट कर सकते हैं, या आप बातों ही बातों में वो चीज़ क्रिएट कर सकती हैं। तो वो ना करें, क्योंकि वो पास्ट था, गुजर गया। अगर आप पास्ट में ही रहेंगी तो आपने अब तक कोई लर्निंग नहीं की है, कहीं फिर आपको एक बिग लर्निंग के लिए डाल दिया जाएगा। एक्चुअली में मेरे मुँह में छाले हुए हैं, तो इसलिए मैं बोलने में थोड़े से शब्द ऐसे हो रहे हैं, ठीक है। तो कोई शब्द ऐसा हो तो इग्नोर कर देना। इसीलिए कल भी वीडियो नहीं बना पाई, मुंह थोड़ा सा गर्मी से रैड हो गया है। तो क्या कह रही थी, हाँ, तो आपको ये गलती नहीं करनी है, ठीक है। फैमिली को ये चीज़ समझना होगा, डीप लेवल पे अपनी जो ये ब्लॉकेजेस हैं इनको हील कीजिए। यानी कि पहले जब आप मिले तो लॉट्स ऑफ पेन को लेके आए, पर्जिंग को लेके आए, लेकिन ये जो मिलना होगा, ये जो कांटेक्ट होगा, ये जो कम्युनिकेशन स्किल आपका डेवलप होगा, ये आपकी डीप हीलिंग है, एक तरह से आपके अंदर की हीलिंग है, सोल लेवल की हीलिंग है। एंड अवेयरनेस आपकी यहाँ पे एक्टिवेट होगी, और आपके अंदर के रियलिटी फेस को अब आप दोनों जानेंगे कि आप दोनों के अंदर क्या कमी है, क्या आपके अंदर कमी है, क्या उनके अंदर कमी है, क्या आपके अंदर अच्छी चीज़ है, क्या उनके अंदर अच्छी चीज़ है। ये आप दोनों ही अपने अपने लेवल पे समझने के लिए रेडी हो रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे डिवाइन प्लानिंग चेंज हो चुकी है। डिवाइन एक तरह से जो आपको प्रॉब्लम्स फील करा रहे थे वो यहाँ पे ठीक हो रही है। लेकिन ये जो मिलना है ये आपके सीक्रेट्स एनर्जीज़ को, हिडन एनर्जीज, हिडन टैलेंट को बाहर लाने के लिए है। बिकॉज यहाँ पे बहुत समय से हमारी कुछ फैमिली स्टक रही है, तब जब उनका कुछ ऐसा मानना है कि जब तक मैस्कुलिन से बात ना हो या कोई चीज़, मतलब चीज़ें ठीक ना हो मैस्कुलिन के साथ, तब तक हम कोई पर्पस या आगे ना बढ़ पाएंगे। तो उनकी उस मेंटलिटी को ठीक करने के लिए डिवाइन प्लानिंग है। तो आपके लिए वो चीज़ें भी ठीक की जाएंगी और आपको एक पर्पस भी मिल जाएगा। तो अब यहाँ पे फिर से गलती नहीं करनी है कि ठीक है अब हम मिल तो गए हैं, चीज़ें तो ठीक हो गई हैं, अब शादी हो जाएगी तब करेंगे। तो फिर आपको बार बार शर्तें नहीं रखनी है। चीज़ें अगर बेटर हो रही हैं, आप दोनों का कम्युनिकेशन ही बेटर हो रहा है, उसी में आपको खुश होना है। आगे के बारे में प्लान नहीं करना है कि शादी तक की बातों में नहीं जाना है कि कमिटमेंट दोगे नहीं दोगे। ये सारी चीज़ें आपको अभी के लिए होल्ड छोड़ देनी है, ठीक है, होल्ड करके रखना है, क्योंकि ये चीज़ें आने वाले टाइम में क्रिएट होंगी और तभी आपको अच्छा रहेगा इन सारी चीज़ों के बारे में सोचना। अभी सोचोगे बना बनाया काम खराब कर लोगे। तो अभी जैसे चल रहा है बैलेंस में, और उसी के अकॉर्डिंग में आपको चलना है इस समय। तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे मैं क्या कह पा रही हूँ। यहाँ पे मैं छोटा सा ही चैनल मैसेज दे पाऊँगी, बिकॉज मुझे बोलने में प्रॉब्लम हो रहा है। और साथ में मैं यही कहूँगी कि इस समय अपनी एनर्जीज़ को अच्छे से वर्क करो, और थोड़ा सा आप लेजीनेस में जा सकती हैं। बहुत ज़्यादा एक लेजी एनर्जी एंड फ्रस्ट्रेशंस को बहुत ज़्यादा आप फील कर सकते हैं आफ्टर ये फुल मून के बाद। तो आपके अंदर बहुत ज़्यादा लॉट्स ऑफ पर्जिंग पेन और हाई एनर्जी को आपने देखा है। बहुत ज़्यादा अंदर की एक होता है ना कि एक डीप लेवल की एक पर्जिंग आपने फील की है। तो ये जो भी कुछ आपकी लाइफ में घटा इस समय आफ्टर फुल मून, जो कि मैं कल वीडियो नहीं दे पाई, तो ये इसका एक रीज़न ये रहा कि आपके अंदर की जो बैड ब्लॉकेजेस थे या बैड एनर्जीज थी, तो उसको रिलीज़ होना था। तो जो गलत वे में, मतलब किसी भी वे में नहीं हो पा रही थी, आप पूरी कोशिश की, तो वो एक तरह से एक आपके इंटरनल लेवल पे ज़्यादा हायर एनर्जी में जाने की वजह से वो एनर्जी एक्सट्रीम लेवल पे पर्जिंग के रूप में बाहर आई, या फ्रस्ट्रेशन के रूप में बाहर आई, या बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग के रूप में बाहर आई। तो ये चीज़ आपकी वो एक डीप कड़ी थी जिसको हील करना था, तो वही हीलिंग आपकी यहाँ पे हुई है और वो रिलीज़ हुई है। उसके बाद से अब ये एनर्जी आपकी बेटर है, बैलेंस है, और ज़्यादा आपका माइंड नहीं चल पा रहा है। तो रिलैक्स रहें और इस समय बस अपनी पोजीशन पे ध्यान दें, अपनी एनर्जी पे वर्क करें, और इस समय जो भी चीज़ें चल रही हैं जस्ट एक्सेप्ट करना है एंड गो विद द फ्लो में रहना है। किसी भी चीज़ को लेकर के वहाँ पे कुछ क्रिएट नहीं करना है, खास करके मन में। मैं फिर से यही एक चीज़ रिपीट करूँगी ताकि आपको याद रहे, पास्ट में नहीं जाना है और ना ही फ्यूचर क्रिएट करना है, ना ही फ्यूचर के बारे में सोचना है। राइट नाउ जो मिल रहा है, जैसा घट रहा है, उसके साथ में अलाइन में रहना है, क्योंकि यहीं से आपका फ्यूचर क्रिएट होगा। तो अगर आप प्रेजेंट में ही प्रेजेंट नहीं रहेंगे तो आप ना तो फ्यूचर को क्रिएट कर पाएंगे और ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी रिसीव कर लेंगे। तो आपको क्या करना है, प्रेजेंट में ही प्रेजेंट रहना है और फ्यूचर में नहीं जाना, ना ही
पास्ट में जाना है। तो ये बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखें, पूरा एक फ्रैंक वाला एनर्जी में रहना है, सेल्फ डिपेंडेड एंड सेल्फ लव, इस वाली एनर्जी को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। तो या गाइस, ये है आपके लिए चैनल मैसेज। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। और साथ में मैं एक और बात कहना चाहूँगी कि कुछ जो रीडिंग्स आई हुई है मैं उनका नहीं कर पाई हूँ, माफ़ी चाहूँगी, लेकिन बहुत जल्दी मैं पूरा कर दूँगी। थोड़ा सा चीज़ें हैं जो चल रही हैं, इस वजह से मैं नहीं कर पाई हूँ। तो आई एम रियली सॉरी वेटिंग के लिए, बट बहुत जल्दी मैं शुरू करूँगी। जैसे मैंने कहा ना कि जब भी मैं लाइव आने के लिए वो सोचती हूँ ना, जो मेंबरशिप वालों के लिए कोई ना कोई लोचा हो जाता है। अब इस बार मेरे मुंह का छाला हो गया है। मैंने कल परसों ही कमेंट किया था कि मैं आ रही हूँ, वहाँ पे डिस्कस करूँगी, और अभी मैं बोलने की कंडीशन में नहीं हूँ। तो आई एम रियली सॉरी उसके लिए भी। बहुत जल्दी मैं आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर करूँगी, ठीक है। तो या अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, और अपना जो स्पिरिचुअल वर्क है वो करते रहिए। बस प्यार के साथ बने रहिए, किसी भी चीज़ को लेकर के डीमोटिवेट नहीं होना है। तो पार्टनर आपके आ रहे हैं, एंजॉय कीजिए, जश्न मनाइए इंटरनल लेवल पे, और एकदम पीसफुल रहने की कोशिश कीजिए। और सेल्फ लव तो बिल्कुल छोड़ना ही नहीं है। तो इसी के साथ बाय बाय।